हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रेकी हीलर फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक आपके काम के लिए वीडियो। ओके, सबसे पहले मैं आप सभी को ठंड की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ठंड बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए बोली मजाक करिए दोस्तों। आप सभी ठंड में अपना ध्यान रखिए। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कार्मिक पैटर्न्स। देखिए, कार्मिक पैटर्न्स एक आध्यात्मिक चीज़ है, एक गहराई वाली चीज़ है, जो हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है ना। कार्मिक पैटर्न बोलने से ऐसा लगता है कोई बहुत हैवी चीज़ है, लेकिन नहीं, ये हम सभी के रोज़मर्रा के जीवन की, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी, हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, जिसे समझना और इसका निराकरण करना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आज आई हूँ। सबसे पहले हम कार्मिक शब्द को समझेंगे। देखिए, कार्मिक शब्द जो है वो कर्म से बना हुआ है ना। तो जो भी चीज़ें हमारे कर्म से जुड़ी हुई है वो सभी क्या होती है, कार्मिक, है ना। कर्म तो हम सभी जानते ही है। कर्म के बारे में हम सभी ने जाना है, पढ़ा है, सुना है ना। तो कर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो कार्मिक होती है। ये चीज़ें हो सकती है किसी चीज़ से जुड़ी, इंसान से जुड़ी, परिस्थितियों से जुड़ी। ठीक है, इसे एक लाइन जो कि सभी लोग जानते हैं करीब करीब, मैं कहना चाहूँगी, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, ये लाइन तो बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। जो बड़े लोग हैं, जो थोड़ा अध्यात्म में रुचि रखते हैं, वो जानते भी होंगे। मनसा यानी मन से किया हुआ, वाचा यानी वचन, यानी कि वचन से मतलब बोला हुआ, जो आप मुंह से बोलते वो, और कर्मणा मतलब जो हम अपने शरीर से करते, हाथों से, पैरों से करते। ठीक है, तो मन, वचन और कर्म से किए हुए जितने भी चीज़ें होती है वो सभी क्या बनाती है, हमारे कर्म बनाती है, और कर्म से बनता है कार्मिक। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो देखिए, अब इसे मैं कुछ एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी कि ये क्या होते हैं, कर्म कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, तो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ तो है पैसा, जो हम सभी की ज़रूरत भी है और हम सबकी उसमें आसक्ति भी होती है। ठीक है, तो पैसे से हमारा कर्म कैसे बन सकता है ना। देखिए, जैसे कोई बच्चा है, ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसके माँ बाप की बहुत सी संपत्ति है, या उनकी जॉब ऐसी है, वो कोई ऐसा काम करते जहाँ उन्होंने अपनी मेहनत से और पैसे को वैल्यू देते हुए वो धन कमाया है, ताकि उनके बच्चों को कोई कमी ना हो, उनकी सारी ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाए। लेकिन वहाँ क्या है, एक तो माँ बाप की संपत्ति थी, दूसरी चीज़ उन्होंने पैसे के लिए मेहनत की है, तीसरी चीज़ पैसे को वैल्यू भी दी है, तभी तो वो उस चीज़ को संरक्षित रख पाए ना। अगर उन पैसों को वो उड़ा देते तो क्या वो चीज़ें संग्रहित रह पाती, आज उनके बच्चे को सही तरीके से मिल पाती? नहीं। तो उन्होंने पैसे का उपयोग भी किया है अपने जीवन के लिए, उसका संचय भी किया है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिल सके। ठीक है, लेकिन जो वो बच्चा है, क्या उसे उतनी उपयोगिता है, उतनी वैल्यू है उस पैसे की, है ना। अगर उसे बचपन से समझाया जाएगा तो वो समझेगा कि बेटा ठीक है, ये पैसे है तो सही, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को देना चाहिए, अपने ऊपर भी सही समय पे उपयोग करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ना ही ओवरफ्लो इसका करना चाहिए, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा इसका खर्चा भी नहीं करना चाहिए, ना ही इसे उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो अगर बचपन से उस बच्चे को ये सिखाया गया, या उसमें स्वयं में ये समझदारी है, तब तो उस पैसे के प्रति उसका कोई कर्म नहीं बनेगा, है ना। और उसके भी जीवन में वो पैसा काम आते रहेगा, वो खुद भी पैसा कमाएगा, पैसों का संचय करेगा, अपने आने वाली पीढ़ी को वो भी सही तरीके से पैसा या धन दे पाएगा। ठीक है, लेकिन कर्म कब बनता है, जब उस बच्चे को वो पैसे मिल गए माता पिता की संपत्ति के रूप में, उसने उसकी वैल्यू नहीं की, सही जगह उपयोग नहीं किया, उड़ाया है, गलत चीज़ों में काम किया है, तो क्या होगा, वो पैसे उसके जीवन में तब तक रहेंगे जब तक कि उसके माता पिता का प्रभाव उसके जीवन में है। मतलब कि क्योंकि माता पिता ने उसे मेहनत से और वैल्यू देकर कमाया है ना। ठीक है, लेकिन बच्चे ने उसे वैल्यू नहीं दी है, तो उन पैसों के प्रति उसका क्या हो गया, एक कर्म बन गया। अब जब तक उसके माता पिता का प्रभाव, तब तक आशीर्वाद के रूप में उसके जीवन में पैसे रहेंगे, और उनके माता पिता के प्रभाव के जाते जाते ही उन पैसों के प्रति जो उसका जो कर्म है वो उसे परेशान करने लगेगा, है ना। तो गलत संगत में पड़ जाएगा वो, उसके कर्जे हो जाएंगे, बहुत मेहनत करने के बाद उसे थोड़े बहुत धन प्राप्त होगा, तो इस तरह से उन पैसों के प्रति उसका कर्म बन गया। ठीक है, इस तरह से इंसान, है ना, इंसान के प्रति कर्म कैसे बनता है, जैसे कि आपका दोस्त है, पति है, पत्नी है, परिवार के सदस्य है और भी लोग हैं, है ना।
तो अगर हम लगातार किसी इंसान से सिर्फ लेने के भाव में रहते हैं, जैसे कि वो हमारी मदद कर दे, वो पैसों से हमारी मदद कर दे, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, वो हमारे हर समय में हमारे काम आए, लेकिन हम सिर्फ उससे ही लेना चाहते हैं। हमारे मन में ये भाव नहीं है कि वो हमारे लिए कर रहा है तो हम भी उसके लिए करें, या ज़रूरत पड़ने पर कभी उसके काम आए, या उसे कह दे कि ठीक है। कुछ लोग तो धन्यवाद भी नहीं देते, मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि उनका काम निकल जाता है, वो बस काम हुआ और ठीक है हो गया। अगर थोड़ी अच्छा भाव है तो धन्यवाद करेंगे, नहीं तो उतना भी नहीं कहते हैं। कम से कम हमें धन्यवाद देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो हम आपके काम आएँगे। अगर काम नहीं पड़ता उस इंसान को तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कहकर आप कम से कम अपना कर्म तो नहीं बनाएँगे। तो इस प्रकार से भी हमारा कर्म बनता है, अगर हम किसी इंसान से सिर्फ़ लेने के भाव में रहते हैं और उसे देते नहीं हैं तो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब भाव। भाव से कर्म कैसे बनते हैं? जैसे कि हम किसी इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, है ना? उस इंसान ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना ही उसके मन में हमारे लिए कोई बुरा भाव है, लेकिन हम उसकी उन्नति देखकर, उसका अच्छा परिवार, अच्छा धन, अच्छा घर या उसकी कोई अच्छी चीज़ें देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा उसके प्रति कर्म बन जाता है, क्योंकि उस इंसान के मन में हमारे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन हम उसके लिए गलत सोच रहे हैं। तो अगर उसके मन में बुरा भाव नहीं है तो ये चीज़ें उसके पास नहीं जाएँगी, क्योंकि उसकी अच्छी सोच जो है उन चीज़ों को आपके ही तरफ भेज देगी, या तो चीज़ें नष्ट हो जाएँगी। लेकिन आपने तो बुरा सोचा, तो इससे क्या हो गया, आपका कर्म बन गया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये सारी चीज़ें तो क्या है, दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई थी, जैसे पैसे है ना? दूसरों के है, कोई इंसान दूसरा है, भाव किसी और के प्रति रखना। और किस चीज़ से हमारा कर्म बन सकता है? सेल्फ लव। देखिए, सेल्फी लेना तो पूरी दुनिया सीख गई है, लेकिन सेल्फ लव करना ना ही लोगों ने ठीक तरह से समझा है, और ना ही ये चीज़ उन्हें क्लियर तरीके से समझ में आती है। मैंने भी बहुत मुश्किल से बहुत समय के बाद समझा है ना, बहुत कुछ झेलने के बाद, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे समझें और आपका इसके प्रति कोई कर्म ना बनना पाए। सेल्फ लव मतलब कि खुद से प्यार करना। अब खुद से प्यार कैसे किया जाए? मैं अपने बच्चों से, फैमिली मेम्बर से प्यार करना तो आता है ना? तो अपने जीवन के बारे में भी अच्छा सोचना, अपनी खुशी के बारे में सोचना, अपना ध्यान रखना, ना ये सब क्या आता है? सेल्फ लव आता है। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे ये बात समझाना, प्यार से ही समझाइए कि नहीं, आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप किसी जॉब में है, वहाँ अगर आपसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो वहाँ भी आपको कहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेल्फ लव में आती है ना? तो अगर आप इसके प्रति नहीं कहेंगे, सिर्फ किसी रिश्ते को या काम को, जॉब को निभाने के लिए, तो फिर यहाँ भी आपका क्या होता है, कर्म बनता जाएगा और ये चीज़ें आपके जीवन में चलती ही जाएंगी। ठीक है? तो इस तरह से हमको सेल्फ लव करना चाहिए और अपने प्रति भी कर्म बंधन में हमें नहीं बनना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्मिक पैटर्न, है ना? अब ये सब तो मैंने समझाया कि कर्म कैसे बनते हैं। ठीक है? अब कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न का मतलब आप लोग जानते हैं कि पैटर्न मतलब होता है किसी चीज़ों का बार बार रिपीट होना, है ना? तो जब हम इस तरह से व्यवहार करते हैं किसी चीज़, किसी इंसान, या अपने मन में गलत भाव रख के, या खुद के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो ये चीज़ें कार्मिक पैटर्न्स में बदल जाती है। और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि है हम इसका सामना नहीं करेंगे, किसी को समझाएंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे, या इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, या खुद में बदलाव नहीं लाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को समझाया जाए, है ना? इसके लिए हमें खुद को भी समझाना, खुद में बदलाव लाना भी ज़रूरी होता है ना? अगर ये सब करने के बाद भी चीज़ें नहीं सुधरती है तो हमें कोई बड़ा एक्शन भी लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके जीवन में ये चीज़ें कार्मिक पैटर्न के रूप में चलती रहेगी। आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाएंगे, फिर भी वही चीज़ होगी। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाएंगे, तब भी वो चीज़ होगी। एक काम से दूसरा काम करेंगे, तब भी वो चीज़ होगी। ठीक है? तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कार्मिक पैटर्न के रूप में हमारे जीवन में बन जाती है और हम परेशान रहते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का प्रभाव क्या होता है ना? देखिए, पास्ट लाइफ्स के बारे में तो मैं कहना नहीं चाहूँगी, है ना? मैंने समझा है कि जैसे हम इस तरह से व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में तो ये चीज़ें बनी रहती है ना? तो इसके कारण क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है इन चीज़ों का, कि जब आप पैसों का महत्व नहीं करते हैं तो आपको पैसा परेशान करने लगता है, आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा, है ना? आपको मेहनत के अनुसार आपको धन नहीं मिलेगा, आपका धन वेस्ट होने लगेगा, बीमारियों में जाएगा, सही जगह पे नहीं जाएगा, एक बार में आपके काम नहीं होंगे, आपको एक ही चीज़ के लिए बार-बार पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इंसान से जुड़ा,
तो मान लीजिए आप किसी इंसान से सिर्फ लेने के भाव में रहते हैं, देने के भाव में नहीं रहते, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो पैटर्न उस इंसान के साथ ही चले। वो इंसान तो चला गया, है ना? देखिए, यूनिवर्स हर चीज़ का ये करता है, गोल घूम के हर चीज़ आती ही है हमारे पास, है ना? तो कोई और इंसान उसके बदले लेने आ जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप जिस इंसान के लिए आपने किया उसी समय आप जितना कर सकते धन्यवाद दीजिए, उन्हें कहिए कि हम बाद में आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आपकी सहायता कर सकते हैं, तो आपका कर्म नहीं बनेगा, और आवश्यकता पड़े तो उनकी मदद भी कीजिए, है ना? अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई जीवन में आ जाता है आपसे उस चीज़ का हिसाब करने के लिए, ठीक है? उसके बाद भावों का, है ना? तो भाव भी, जो आप किसी के लिए गलत भाव रखते हैं, तो आपको भी कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसके प्रति आप अच्छा भाव रखते हैं। आप कितना भी अच्छा सोचिए उस इंसान के लिए, लेकिन वो किसी दूसरे इंसान के, किसी दूसरे रिश्ते के रूप में आपके जीवन में आ जाएगा, और आपसे, आप कितना भी प्रेम उससे करेंगे तो वो आपसे ईर्ष्या या जलन रखने लगेगा। तो इस तरह से कार्मिक पैटर्न बनते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो उसी जगह, उसी रिश्ते से मिले, वो हमारे जीवन में कभी भी कहीं से मिल सकते हैं, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा डीप लेवल पे बात कर रही हूँ, है ना? देखिए, पास्ट लाइफ से सभी लोग इस पे विश्वास नहीं करते, मैं भी नहीं करती थी, लेकिन मैंने देखा है, खुद के जीवन में भी देखा है। देखिए, मैं भी बचपन से थोड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ़ कार्टून देखा करते हैं, उस समय भी मैं प्रवचन सुना करती थी टीवी पे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हँसते भी थे मुझसे कि अभी से तुम बहुत बड़ी हो गई हो। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था अच्छी चीज़ों को जानने में, कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। एक छोटी उम्र से, जिस उम्र में बच्चे कार्टून और गेम्स में बस लीन रहते, उस समय भी, है ना? तो मैंने जानबूझकर कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है मैंने, है ना? लेकिन उसके बाद भी मेरे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं सोचने पे मजबूर हो गई, कि कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है, लेकिन मेरे कर्म तो अच्छे रहे। तब कहीं मैंने पढ़ा, सुना, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को जाना, तब समझ में आया कि नहीं, पास्ट लाइफ से भी चीज़ें आती है ना? कि जैसे आपने पहले पिछले जन्म में, देखिए, मैं कह नहीं रही हूँ कि आप इस चीज़ पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए, बस एक ये समझा रही हूँ कि अगर इस जन्म में उन चीज़ों का हिसाब-किताब नहीं होता है, तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ें पास्ट लाइफ से आए, है ना? तो कभी हम कहते हैं कि कोई बच्चा हमसे अपना हिसाब लेने के लिए आया है, ये रिश्तेदार मेरा पुराने जन्म का दुश्मन रहा होगा, है ना? तो इस तरह से भी चीज़ें कभी-कभी हो सकती है। इसलिए हो सके तो अपने कार्मिक पैटर्न्स ना बनाएँ, और चीज़ों को सामने रहते हुए ही सुलझाएँ, ठीक है? ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार के कर्म का कोई बोझ ना पड़े, ठीक है? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है दोस्तों, कि जो चीज़ें आपके सामने हैं, चाहे वो आपके माता-पिता की संपत्ति के रूप में मिले, चाहे एक अच्छे दोस्त के रूप में मिले, चाहे पति-पत्नी के रिश्ते के रूप में मिले, चाहे बच्चों के रूप में मिले, है ना? अब बच्चों के बारे में भी मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ठीक है, बच्चों को हमने जन्म दिया है, उनके पालन-पोषण की हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा उनसे ना रखें, है ना? आप उनसे बचपन से अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा पालन-पोषण दीजिए, लेकिन कि हमने बच्चों के लिए किया है तो हमारे लिए करेंगे ही, तो ये करते हुए भी आप एक कार्मिक पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है? कैसे बना लेते हैं? क्या बचपन से ही उस बच्चे के ऊपर वो चीज़ आप डालते जाए, तुम्हें हमारे ये करना है, करना है, करना है ना? तो ये क्या हुआ? वो कर्म तो ऐसे ही छूटते जा रहा है ना? अब उन्हें फ्री छोड़ दीजिए कि ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें जो है आपके लाइफ में फ्यूचर में आएँगी। आप अपना काम कर दीजिए और बच्चों को बस अच्छी शिक्षा देते जाइए, ठीक है? इससे आपका उनके प्रति कर्म नहीं बनेगा, है ना? तो यही एक जो वीडियो था, मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पति-पत्नी के रिश्ते के रूप में भी समझाना चाहती हूँ। जैसे मैंने बहुत सी फैमिलीज़ भी देखी है ना? जैसे यहाँ कार्मिक पैटर्न कैसे बनते हैं? जैसे कि जो हाउसवाइफ्स होती है ना, जो कुछ काम नहीं करती है, सेल्फ अर्निंग नहीं करती है, तो जो रूड हस्बैंड होते हैं, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ फैमिलीज़ में, ना मैं जेंडर स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक फैमिली नहीं हूँ, तो ऐसे ही बात कर रही हूँ, मैं बस रिश्ते की बात कर रही हूँ, है ना? तो वो बहुत रूड बिहेव करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ही घर चला रहे हैं, है ना? तो वो बैड बिहेव करते हैं, तो इससे उनका कर्म बनता है, ये तो उनका कर्म हुआ, लेकिन उन वाइफ्स का भी कर्म बनता है, जो मैंने सेल्फ लॉ में बताया है मैंने, कि हमारी खुद के प्रति भी अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि कोई हमसे बैड बिहेव ना करे, बुरा व्यवहार ना करे, है ना?
ठीक है? तो अगर जो हस्बैंड है वो वाइफ़ के प्रति ऐसा सोचते हैं, है ना? कि हम ही कर रहे करके, तो जो वाइफ़ है उसे भी सोचना चाहिए मैं तो सारी चीज़ें, सारी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से निभा रही हूँ। अगर उसके बाद भी मेरे साथ बैड बिहेव हो रहा है, मुझे वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो उन्हें अपने जो हस्बैंड है उन्हें समझाना चाहिए। देखिए अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी कर रही हूँ, मेरे हिस्से की वैल्यू भी मुझे मिलनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो देखिए अब यहाँ कर्म कैसा बनता है। अगर ऐसा वो नहीं करेगी तो उसके साथ क्या होगा, आज तो वो अपने हस्बैंड के साथ है ना? क्योंकि उसकी सेल्फ अर्निंग भी अभी नहीं है ना? वो हस्बैंड को इसलिए सहते रहेगी, झेलते रहेगी क्योंकि हम अभी उनके ऊपर निर्भर है। उसके बाद क्या होगा, जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा, उसने भी यही चीज़ देखा है कि मेरी माँ की कोई वैल्यू नहीं है ना? तो फिर ये पैटर्न क्या है, अभी हस्बैंड के रूप में है, फिर बेटे के रूप में, हो सकता है उसके बाद में भी कहीं और उनको रहना पड़े, कुछ हो, तो तब भी ये पैटर्न जो है उनके लाइफ में चलने रहेगा। तो जब तक वो अपनी वैल्यू, अपने सेल्फ लव में नहीं आएँगी, तब तक उनके लाइफ में ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है? मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं दोनों रिश्ते का उदाहरण दूँगी। इसी तरह से जो है कुछ वाइफ़ भी ऐसी होती है ना? उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि मैं चली जाऊँगी तो घर कौन सँभालेगा, बच्चे कौन सँभालेगा, है ना? बात-बात पर घर से जाने की बात या और भी गलत तरह की चीज़ें बोलती है, करती है। तो अगर हस्बैंड अच्छे हैं, वो पूरे हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, अपनी वाइफ़्स की हर ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वो भी उन्हें समझाए कि देखो, तुम्हारी तो हर चीज़ पूरी हो रही है, तो तुम भी अपनी ज़िम्मेदारियों को प्यार से निभाओ। इस तरह से बार-बार मतलब इस तरह का बिहेव ना किए करो, ठीक है? तो अगर वो भी ऐसा नहीं करेंगे, वो अगर डरते रहेंगे इस बात से, तो वो भी अपने लाइफ में ऐसी चीज़ों का अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है फिर उनकी बेटी के जीवन में ऐसी चीज़ें आए, उनकी बहन के जीवन में ऐसी चीज़ें आए, है ना? तो इस तरह से क्या होते हैं, कार्मिक पैटर्न बनते जाते हैं। वो सिर्फ़ उस इंसान से ही जुड़े नहीं होते, आपके लाइफ में जितने भी रिश्ते होते हैं, उन पे भी उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको अगर कहीं कोई चीज़ गलत लगती है, खुद के लिए या दूसरों के लिए, तो आप उसे समझाने की, सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं तो आपको उन चीज़ों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना? और कभी-कभी तो स्थिति ये आ जाती है, अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि आपको कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ता है। इसलिए जब चीज़ें छोटे रूप में हैं, आपके सामने आ रही है, तो उन्हें आप प्यार से सॉल्व करते जाइए, ठीक है दोस्तों? और अपने जीवन में कार्मिक पैटर्न बनाने से बचिए, अपने इस जीवन को, और अगर अगला कोई जीवन होता है, तो उसे भी आप सुखी बनाने की कोशिश कीजिए, कार्मिक चीज़ों से बचिए, ठीक है? तो आज का मेरा यही वीडियो था कार्मिक पैटर्न के बारे में, कि एक ऐसा टॉपिक है, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमने अपने जीवन में ऐसा क्या किया, क्या बुरा किया है, जिसके कारण हमें ये झेलना पड़ रहा है। तो बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपने हाथों से ही किसी का बुरा करें, आपने किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि मनसा वाचा कर्मणा को मैंने क्लियर किया है, तो इस तरह से हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा कोई भी बुरा कर्म ना बने, क्योंकि यूनिवर्स हर चीज़ हमें वापस लौटाता है, चाहे हम किसी को प्रेम दें, बैर दे, ईर्ष्या दे, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में लौट के आती है। चीज़ों के प्रति भी जो हमारा भाव होता है समर्पण का, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में किसी न किसी समय लौट के आती है। तुरंत ना मिले तो कुछ समय के बाद लौट कर आती है, ठीक है? तो आज का मेरा यही वीडियो था कार्मिक पैटर्न्स के बारे में। मैं चाहती थी कि जो लोगों को छोटी-छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं है, परेशान होते रहते हैं अपने जीवन की परेशानियों के लिए, तो अभी भी समय है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण आपके कर्म बन रहे हैं, कार्मिक पैटर्न बन रहे हैं, तो आप उन्हें सुधार सकते हैं। आपका आने वाला जीवन सही रहेगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य बस इतना सा है दोस्तों मेरा, कि ये वीडियो किसी एक इंसान तक भी पहुंच जाए जिसे इसकी ज़रूरत है, तो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। बस यही सोचकर मैं इस तरह के वीडियोस डालती हूँ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ मैं मिलूँगी आप लोगों को। मैं ज्योति बस आपका धन्यवाद करती हूँ। बाय।